नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे कि श्रीलंका के बाद थाईलैंड ने भी भारत के लिए वीज़ा फ्री लागू कर दिया है। कहने का मतलब ये हो गया है कि अब कोई भी भारतीय श्रीलंका जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट, तो उनको जो पहले $57 वीज़ा फ़ी लगते थे, अब वो भी नहीं लगेंगे और वीज़ा फ्री हो गए हैं। $57 लगभग 4,500 के कॉस्ट आते थे और 4,500 वीज़ा फ़ी दे करके भारतीय टूरिस्ट जो है वो थाईलैंड जाया करते थे। थाईलैंड ने भारत के लिए वीज़ा फ्री लागू किए हैं, वो इसी महीने 10 नवंबर से चालू हो जाएंगे और अगले साल 2024 के 10 मई तक यह नियम लागू रहेंगे। थाईलैंड हालांकि यह देखना चाह रहे हैं कि हम जो भारत के लिए वीज़ा फ्री नियम लागू किए, इस नियम से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो थाईलैंड को अगर बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि हम जो वीज़ा फ्री किए हैं भारत के लिए, तो भारत के टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थाईलैंड में आ रहे हैं, तो यह जो स्कीम है वीज़ा फ्री भारत के लिए, वो और एक्सटेंड भी कर सकते हैं थाईलैंड ने टूरिस्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए गांजा और भांग को लीगलाइज कर दिया। इससे पहले थाईलैंड में गांजा और भांग जो है वो नशीली पदार्थ मानी जाती थी और इस पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लेकिन वर्ष 2022 में जून के महीने में थाईलैंड गवर्नमेंट ने गांजा और भांग को पूरी तरह से लीगलाइज कर दिए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। थाईलैंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर गांजा या फिर भांग को मेडिकल रूप में ले जाए, मेडिसिन के रूप में ले जाए, यानी कि छोटी मात्रा में लिया जाए, तो इससे थाईलैंड गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है। जो लेना चाहते हैं तो एकदम हल्की मात्रा में ले सकते हैं। इसके लिए जो है थाईलैंड गवर्नमेंट कैफ़े अलाउ किए हुए हैं, रेस्टोरेंट, स्पा, बार जो है वो अलाउ किए हैं। कहने का मतलब ये है कि टूरिस्ट जो है वो रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े में बैठ कर के पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जो है गांजा या भांग का सेवन जो है वो बीच सड़क यानी कि ओपन इन्वायरमेंट में आप नहीं कर सकते हैं। तो छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन के साथ गांजा और भांग को थाईलैंड में पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया गया है। थाईलैंड में इकोनॉमी की 20% हिस्सा जो है वो टूरिज्म के माध्यम से जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि थाईलैंड की जितनी जीडीपी है उसका 20% जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो टूरिज्म के माध्यम से ही कलेक्ट होता है। टूरिज्म के मदद से थाईलैंड में लोगों को रोज़गार भी मिलता है। वहाँ पे 5 में से 1 ऐसे लोग रहते हैं जिनको टूरिज्म के माध्यम से ही रोज़गार मिले हुए रहता है। वहाँ पे लोग बार, स्पा, क्लब, रेस्टोरेंट खोल दिए रहते हैं और उन लोगों को टूरिज्म के माध्यम से ही रोज़गार मिलता है। थाईलैंड से एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पहले वर्ष 2019 में 20 लाख लोग भारत से थाईलैंड घूमने के लिए गए थे। लेकिन वही इस साल की रिपोर्ट में यह देखा गया है कि यह ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई है। इस साल मात्र 12 लाख ही लोग टूरिस्ट के रूप में थाईलैंड घूमने के लिए गए हैं। थाईलैंड टूरिस्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिए। हालांकि कुछ हफ्ते पहले ही श्रीलंका ने भी अपने यहाँ वीज़ा फ्री कर दिए थे भारत के लोगों के लिए। श्रीलंका ने भारत के साथ साथ चाइना, रसिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए वीज़ा फ्री कर दिए थे मार्च 2024 तक। तो अब जो छोटे छोटे जितने भी कंट्री है वो अपने यहाँ टूरिस्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वीज़ा फ्री करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब भारत के जो लोग हैं जो थाईलैंड छुट्टियाँ मनाने जाते थे, अब उनको वीज़ा नहीं लगेंगे, वीज़ा के जो कॉस्ट है वो भी माफ़ हो गए हैं। तो ये खुशखबरी आपको कैसी लगी? यह जो छोटी सी आपको खबर बताएं कि भारत के लिए वीज़ा फ्री हो गए हैं, थाईलैंड में अब जाने के लिए कोई भी वीज़ा चार्ज नहीं लगेंगे, यह खबर आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।